बाड़मेर के अंदर कांग्रेस की कमान हेमाराम के बाद क्या रविंद्र सिंह भाटी के हाथ में जाएगी या फिर मेवाराम जैन के हाथ में? कांग्रेस पार्टी के अंदर बाड़मेर के अंदर बड़ा एक उलटफेर होने वाला। अब देखिए, राजनीति की बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर जब मेवाराम जैन है वो तीसरी बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद में उनके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ, उसके बाद में पार्टी ने बार का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद में जिस तरह कांग्रेस पार्टी का बाड़मेर के अंदर कोई जनाधार दिखाई नहीं दे रहा है, इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा मंथन हो रहा है। मेवाराम जैन को मिलेगी आखिर कमान या फिर रविंद्र सिंह भाटी क्या कांग्रेस के पाले में जाते हुए आपको नजर आएंगे? ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मेवाराम जैन ही कांग्रेस के बाड़मेर के अंदर था। आपने देखा होगा कि मेवाराम जैन ने प्रमुख बनाने में, प्रधान बनाने में किस तरह खेल है वो खेला और उसमें सक्सेस भी हुए, परंतु जब मेवाराम जैन पर मामला दर्ज हुआ, हालांकि कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी, परंतु हरीश चौधरी ने एक बयान दिया था कि जनता से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। तो क्या हरीश चौधरी कोर्ट को भी कहीं कहीं चैलेंज करते हुए नजर आ रहे? क्योंकि मेवाराम जैन का जो मामला हुआ तो उसके बाद में कोर्ट ने क्लीन चिट बिल्कुल जोधपुर कोर्ट ने दे दी, परंतु हरीश चौधरी का जो बयान है उस बयान के बाद कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे। कांग्रेस पार्टी की बाड़मेर के अंदर जब बैठक हुई तो उस बैठक के अंदर जो लोग आए थे उन लोगों ने जबरदस्त तरीके की मेवाराम जैन की मांग रखी वापसी को लेकर, परंतु मेवाराम जैन की जो पहुंच है वो कहीं कहीं अशोक गहलोत के तक है और अशोक गहलोत और रणदावा, गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम इन दिग्गज नेता से कई बार मुलाकात है वो भी मेवाराम जैन ने कर रखी है। परंतु अब देखिए, हेमाराम जैन है वो सक्रिय राजनीतिक से कहीं कहीं बार अब नजर आएंगे। और अगर बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर हेमाराम आखिर किसको कमान देंगे? हरीश चौधरी तो मेवाराम जैन और हरीश चौधरी के बीच में तो 36 का आंकड़ा है, चाहे अमीन खान हरीश चौधरी को लेकर हो बयानबाजी हुई या फिर मेवाराम जैन को लेकर हरीश चौधरी ने नाम तो नहीं लिया, परंतु इनडायरेक्टली टारगेट जिस तरह किया उसको लेकर बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा उलटफेर है वो भी देखने को मिलेगा। अब बाड़मेर के अंदर क्या मेवाराम जैन कांग्रेस को वापस खड़ी करेंगे या फिर क्या रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस के पाले में जाएंगे और बाड़मेर की कमान है वो संभालेंगे? अब देखिए, बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए तो स्टार्टिंग से उनका बीजेपी की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस के तमाम उन नेता के सामने जो बयानबाजी होती है उससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनका जो रविंद्र सिंह भाटी का पलड़ा है वो बीजेपी की तरफ ही कहीं कहीं झुकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर मेवाराम जैन की बात की जाए तो हरीश चौधरी ने भले ही ये बयान दे दिया कि जनता की बड़ी अदालत है, परंतु जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने जो मांग की थी, बाड़मेर के अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेता आए थे बाहर से, उनके सामने ये मांग रखी, उसके बाद में उन्होंने भी कहा कि हम आला कमान तक इस बात को रखेंगे। परंतु मेवाराम जैन ने भी एक बड़ी फाइल है वो भी कहीं कहीं दिल्ली आला कमान के पास भिजवा दी है रणदावा के जरिए। 2023 के विधानसभा चुनाव हारना और किसको जिम्मेवार देना, मानवेंद्र सिंह की टिकट है वो जैसलमेर से सिवाना के अंदर ट्रांसफर करना, वीटो पावर यूज करना, ये सारी की सारी फाइल है वो रणदावा के जरिए है वो दिल्ली आला कमान तक पहुंचा दी है। क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार के अंदर जिस तरह मेवाराम का काम हो रहा था, एक टाइप कह दीजिए कि मंत्री का काम नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा है मेवाराम जैन की वहां चलती थी अशोक गहलोत के अंदर, और आज भी पहुंच है वो अशोक गहलोत तक है मेवाराम जैन की अच्छी खासी नजर आ रही है, चाहे अमीन खान हो या फिर मेवाराम जैन हो। परंतु अब कमान आखिर किसको मिलेगी? क्या मेवाराम जैन की होगी कांग्रेस में वापसी? क्योंकि मेवाराम जैन के बिना बाड़मेर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो आपको अधूरी नजर आएगी, क्योंकि मेवाराम जैन जिस तरह राजनीति करते हैं वो राजनीति कांग्रेस के बाड़मेर के कोई लीडरशिप के अंदर इस तरह की राजनीति आपको नजर नहीं आएगी। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी आखिर क्या कांग्रेस में कमान बाड़मेर की संभालेंगे? परंतु रविंद्र सिंह भाटी है वो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव कतई आपको पहले से ही नजर नहीं आ रहा है, जेएनयू से लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिन तक, परंतु उनका झुकाव वो कहीं कहीं बीजेपी की तरफ है वो नजर आ रहा। अब देखना होगा कि आला कमान आखिर क्या फैसला लेते हैं, हरीश चौधरी वीटो पावर काम आती है या फिर आला कमान के आगे नहीं चलती है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो।